the daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. Thank you very much. The poet or the speaker in this poem says that once while wandering like a cloud floating above hills and valleys, वॉन्डरिंग का मतलब है यहाँ पे वॉकिंग, इट मीन्स वॉकिंग। तो किसी समय जब पोइट वॉक कर रहे थे अपने सिस्टर डोरोथी के साथ, उन्होंने एक नज़ारा देखा और वो नज़ारा था डैफोडिल्स का। ही केम अक्रॉस अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक। किसी झील के पास उन्होंने डैफोडिल्स मतलब इन फ्लावर्स को देखा। द डांसिंग फ्लटरिंग फ्लावर्स स्ट्रेच्ड एंडलेसली अलॉन्ग द शोर। ये काफ़ी संख्या में थे, शायद पोइट ने इतने ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स को कभी नहीं देखा है। एंड दो द शाइनिंग व्यूज ऑफ द लेक डांस्ड बिसाइड द फ्लावर्स, येट द डैफोडिल्स आउटडिड द वाटर विद देयर ब्यूटी। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि पानी चमक रहा था, लेकिन उस चमक से ज़्यादा उन्हें जॉय और हैप्पीनेस मिल रहा था इन डैफोडिल्स को देखते हुए। जितनी अच्छे से डैफोडिल्स डांस कर रहे थे अलॉन्ग द शोर, वो नज़ारा ज़्यादा अच्छा था। द पोएट सेज दैट द गोल्डन डैफोडिल्स ट्विंकल्ड and stretch in a continuous line just like the stars in the Milky Way galaxy, for putting a greater implication in the indicating that the flowers are heavenly as the stars. अब पोइट यहाँ पे कंपेयर करता है इन डैफोडिल्स को स्टार्स से। पोइट कहते हैं कि जैसे स्टार्स होते हैं चमकते हैं, उसी तरह से ये डैफोडिल्स भी चमक रहे थे और ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे। उनकी एक लंबी लाइन थी जिन्हें देख के पोइट को बहुत अच्छा लग रहा था। He sees the endless view of the golden daffodils as never ending line. नेवर एंडिंग का मतलब है कि पोइट कहते हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक उन्हें डैफोडिल्स ही दिख रहे थे, और वो काफ़ी अच्छा एक सीनरी था जो शायद कभी पोइट ने इससे पहले नहीं देखा था। वहाँ पे पानी चमक रहा था, बट उस चमक से ज़्यादा उन्हें अच्छा लग रहा था इन डैफोडिल्स की लाइन को देख के। द पोएट्स एग्जेक्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स बाय सेइंग, पोएट ने इस पोएम ने कहा है कि 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। पोएट कहते हैं कि शायद वो 10,000 थे, 10,000 थे डैफोडिल्स। इंडिकेट दैट ही हैज़ नेवर सीन सो मेनी डैफोडिल्स एट वंस। इसीलिए यहाँ मालूम होता है कि पोएट ने इससे पहले इतनी संख्या में डैफोडिल्स को नहीं देखा है।
द पोइट कुड नॉट हेल्प टू बी हैप्पी इन सच ए जॉयफुल कंपनी ऑफ फ्लावर्स। पोइट को इसकी कंपनी अच्छी लग रही थी। पोइट को वो नज़ारा, जो सीन था, सीनरी था डैफोडिल्स का, वो अच्छा लग रहा था। पोइट को हैप्पी फील हो रहा था, उन्हें जॉयफुल कंपनी लग रही थी फ्लावर्स की। क्योंकि उस समय जब पोइट वॉक कर रहे थे तब उनका मूड अच्छा नहीं था, वो कुछ अच्छे मूड में नहीं थे। इसीलिए जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं तो उनका मूड बदल जाता है, उन्हें अच्छा जॉय फील होता है, उन्हें हैप्पीनेस फील होता है, उन्हें फ्लावर्स की कंपनी अच्छी लगती है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोइट कहा जाता है, क्योंकि वो नेचर को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। वो नेचर में हैप्पीनेस, नेचर में पीस ढूंढते हैं, नेचर में एक हीलिंग पावर ढूंढते हैं। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेचर पोएट्स of the romantic era. He says that he stared and stared but did not realize what wealth the scene would bring him. वो कहते हैं कि मैं उन्हें देखता रहा और देखता रहा, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सीनरी है या भी जो सीन है, ये कितनी ज़्यादा वेल्थ मेरी लाइफ में लाने वाला है, ये मुझे क्या देने वाला है। उनको उस समय उसका अंदाज़ा नहीं था। फॉर नाउ वेन एवर ही फील्स वैकेंट, अब वो कहते हैं कि जिस समय मुझे वैकेंट फील होता है, पेंसिव मूड में मैं जब होता हूँ, मतलब वो जब अकेले बैठते हैं, खाली बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो जब पेंसिव मूड में होते हैं, या फिर जब उनका मूड अच्छा नहीं होता है, जब वो सैड फील करते हैं, वो लोनली फील करते हैं, द मेमोरी स्ट्राइक्स दैट इनवर्ड आई, ये डैफोडिल्स की जो मेमोरी है उनको याद आती है। उनको ये सब डैफोडिल्स इनवर्ड आए, मतलब अपने आप में वो फील करते हैं और इस सीन को वो याद करते हैं डैफोडिल्स के, और वो इसे कहते हैं द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब लोनली। जब वो लोनली होते हैं तो ये लोनली उनका अकेलापन पूरा करने के लिए डैफोडिल्स की इमेज ज़्यादा है। एंड हिज हार्ट फील्स विद प्लेजर, उनको खुशी महसूस होती है जब भी वो अकेले बैठ के इन डैफोडिल्स की इमेज को याद करते हैं। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो खुद भी इन डैफोडिल्स के साथ में डांस कर रहे हैं। इस प्रकार से डैफोडिल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम को पोएट ने लिखा था इन 1802, मतलब 1802, 1802 में, और इसे पब्लिश किया गया था 1807 में, 1807 इन 2 वॉल्यूम्स। तो इस प्रकार से हम डैफोडिल्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।